आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम ब्रह्मस्मी के इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम सुपर चार संडे 47 में हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लॉग इन करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आज 26 नवंबर हम एक नए टॉपिक के साथ आज जानेंगे कुछ अपने हायर सेल्फ्स के बारे में, कुछ हमारे हायर मास्टर्स के बारे में, जिनके बारे में हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना हमें बहुत जरूरी है। जब हम ध्यान में कहते हैं कि एसेंडेंट मास्टर्स या अनसीन मास्टर्स हमारे आसपास हैं और हमारे साथ हैं, हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं, क्यों ध्यान कर रहे हैं, किस लिए अवेलेबल है, ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो कौन होते हैं ये असेंडेड मास्टर्स, और जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, किस तरह से हमें जीवन में वो संदेश देते हैं, क्या फायदा होता है उनके, हमें जो भी हमें वो मैसेजेस देते हैं, कौन होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। सो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हमारा जो आध्यात्मिक यात्रा जो हम सब लोगों ने इकट्ठे स्टार्ट करी हुई है, इसमें वो हमारी क्या हेल्प करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आत्मवंदन, सबसे पहले असेंडेड वर्ड का मतलब ही क्या होता है, इसको हम एक लिटरली इंग्लिश का एक वर्ड है एसेंशन, उससे बना है असेंडेड। एसेंशन का मतलब होता है आरोहण। आरोहण मतलब प्रगति करना, ऊपर की ओर बढ़ना। हम जब छोटे थे तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मैथ्स में करते थे। डिसेंडिंग ऑर्डर होता था ऊपर से नीचे, और असेंडिंग ऑर्डर होता था नीचे से ऊपर की ओर, जो हम नंबर्स अरेंज करना। तो आज जहां है उसके आगे जाना। जो भी एक इंसान इस पृथ्वी पर आया है, उसकी सोच विचार है, अपने अनुभव से, अपने विचारों से, अपने विजडम से उसको हर जन्म में ऊपर की ओर ही बढ़ना है। दिस इज कॉल्ड असेंशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो। जैसे धरती हम सब जानते हैं कर्म भूमि है, एक पाठशाला है, एक स्कूल है, हम यहाँ सीखने आते हैं और मानव के रूप में आते हैं। किस लिए आते हैं? समझने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, सेवा करने के लिए, आगे जाने के लिए। बट क्यों करना ये सब? क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, इट्स लॉ ऑफ नेचर। और हम सब नियमों के अनुसार चलते हैं, चाहे हम माने या न माने, सृष्टि के नियम के हिसाब से ही चलेंगे। कुछ नियम है सृष्टि के जो फिक्स्ड है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम बदल नहीं सकते हैं, इसी तरह से सृष्टि के बहुत सारे नियम हैं जो सुचारू रूप से चलते ही रहेंगे, चाहे हमारा मन माने या न माने, हमें उसका पार्ट बनना ही पड़ता है। तो धीरे धीरे कोई लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कोई ध्यान में आके तेज प्रगति कर रहे हैं, ज्ञान को अपनाकर तेज प्रगति कर रहे हैं, स्वाध्याय कर कर अपना अनुभव शेयर करके लोगों से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहीं पर आते हैं असेंडेड मास्टर्स, और उन्होंने भी कभी हम सब की तरह इस पृथ्वी पर नॉर्मल जीवन जिया है। वह भी धरती पर आए थे। हम भी आगे जाकर असेंडेड मास्टर्स बन सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप जीवन में कितनी प्रगति करते हो, कितना असेंशन आपका होता है, कितनी जल्दी आप लोग चीजों को समझते हैं। तो कल को हम भी असेंडेड मास्टर्स बन सकते हैं। तो ये उनका और हमारा जीवन एक तरह से, हम उन जो जीवन हम आज जी रहे हैं, वो जीवन असेंडेड मास्टर्स एक टाइम पे जी चुके हैं। असेंडेड मास्टर्स अगर मैं आपको नाम लूं तो आप समझ पाए, जैसे कि जीसस क्राइस्ट है, हमारे भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, मदर मेरी हैं, देन सेंट जर्मन है। ये सारे संत या ये महान आत्माएं धरती पे जन्म लेकर एक सामान्य जीवन जिया, और सामान्य से भी ज्यादा अधिक कष्टदायक जीवन जिया, डिफिकल्ट सिचुएशंस में लाइफ में धरती में जी के गए, और आगे जाके ये असेंडेड मास्टर्स बने। तो अगर हम इनके जीवन को देखते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जन्म लेते हैं, अपने जीवन को वो आते हैं, समझते हैं, एनलाइटनमेंट को प्राप्त करते हैं,
अपना मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और लोक कल्याण में लग जाते हैं। उनका काम ही सिर्फ लोक कल्याण होता है, मानव मानव सेवा का रहता है। जितने भी इन लोगों के आप अगर बायोग्राफी या जीवनी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं इनके बारे में। आप साईं बाबा को ले लें, उनके बारे में बात पढ़ें। उनका काम केवल और केवल मनुष्य की प्रगति करना, उनको समझाना, सही रास्ता दिखाना रहता है और यहीं से वो आगे बढ़ते चले गए। और अब वो मनुष्य को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि अब वो इस धरती पर नहीं है, मनुष्य को आगे ले जाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब बेसिकली हम सब मनुष्य हैं और हम प्राण ऊर्जा पे जीवित रहते हैं। प्राण ऊर्जा, जब हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, तो हम क्या लेते हैं? मतलब प्राण को लेते हैं और प्राणों को ही छोड़ते हैं। हमारा एक ढांचा है, हमारी एक बॉडी है, स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है हमारा। हम शरीरों के बारे में, अपने 7 शरीरों के बारे में जान चुके हैं। कारण शरीर है और मनोमय शरीर, कई तरह के शरीर, 7 शरीर लेकर हम चलते हैं। लेकिन उनकी और हमारी बॉडी में क्या फर्क रहता है? हमारे असेंडेंट मास्टर्स में हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी जो वाइब्रेशन है वो अलग है। सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं। एक सामान्य व्यक्ति की, एक ध्यानी व्यक्ति की, एक विशेष व्यक्ति की, एक असेंडेंट मास्टर्स की, इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं। अंतर कहाँ है? फ्रीक्वेंसीज में, कंपन में। अब वो आते हैं या फिर आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, आप मैसेजेस लेते हैं, संदेश लेते हैं, संदेश ग्रहण करते हैं और संदेश हमारे भीतर जाते हैं। और आप उन संदेशों को किस प्रकार एक्सेप्ट करते हैं, किस प्रकार लेते हैं और किस प्रकार से आगे उस संदेश को यूज करते हैं, ये बेसिकली काम होता है हमारे और असेंडेंट मास्टर्स के बीच का। कहाँ आते हैं असेंडेंट मास्टर? जो असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया होता है, उनको हम असेंडेंट मास्टर्स कहते हैं। और एक और शब्द हम सुनते हैं, अनसीन मास्टर्स। बेसिक डिफरेंस मैं दोनों में बता देती हूँ। जो असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ होता है। और जो अनसीन मास्टर्स होते हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा जिनका भौतिक देह नहीं होता, धरती पर कभी जन्म नहीं लिया होता, ऐसे बीइंग्स जो किसी दूसरे डायमेंशन से हैं। हम पृथ्वी में बोलते हैं 5D डायमेंशंस में। एक ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि जिस डायमेंशन में हम हैं, ऐसी बहुत सारी अलग अलग डायमेंशंस हैं, लेवल्स हैं, स्टेट्स हैं, जहाँ पे अलग अलग हमसे भी ऊंचे हायर बीइंग्स जो हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हमसे नीचे की भी डायमेंशंस हैं। तो जैसे हम लोगों ने, अगर आप लोग अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं अगर दूसरे डायमेंशंस में, तो नाम आता है प्लीडियंस का, एंड्रोमीडियंस का, सीरियंस का। इस तरह के लोग, जिनको हम लोग अक्सर फिक्शन मूवीज में एलियंस भी बोलते हैं, वो दे आर नॉट एलियंस। वो एक अलग डायमेंशंस के अलग ही एक जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य जो कि उनकी आकृति भी डिफरेंट है, हम लोगों से डिफरेंट है, उनके लिए हम डिफरेंट है, हमारे लिए वो डिफरेंट है। लेकिन वो सारी गैलेक्सीज, सारे डायमेंशंस जो है, उनके लिए अर्थ हमेशा से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। वो हमेशा वहां से अट्रैक्ट होते आए हैं, वो हमसे बहुत ऊंचे डायमेंशन के हैं। तो दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अस। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए ये अनसीन मास्टर्स भी धरती पर आते हैं। और जो आपसे संपर्क भी बनाते हैं। और कुछ मास्टर्स आप ही के परिवार के हो सकते हैं, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर्स, मदर्स, जो कि एक अच्छा स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ से लेके जा चुके हैं। ये नहीं कि आपके नियर बिल्कुल इमीडिएट पेरेंट्स या इमीडिएट ग्रैंड पेरेंट्स, हो सकता है 10 पीढ़ियों पहले के भी कुछ ऐसे हो जो आज भी आपके साथ कनेक्टेड हो, हम उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। वो भी आपको आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपका जो अपलिफ्टमेंट है, उसके लिए काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी अनसीन मास्टर्स होते हैं जो प्रकृति, नेचर से संबंधित होते हैं, जिनको देवास कहा जाता है, फेरीज कहा जाता है, जो कि हम स्टोरीज में मानते हैं, लेकिन एक्चुअली सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स के बारे में हमने जाना है, गाइडिंग एजेंट्स के बारे में जाना है। ये सारे असेंडेड और अनसीन मास्टर्स में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग जीवन जी के जा चुके हैं पृथ्वी पर, कुछ नहीं आए कभी भी, लेकिन वो दूर से ही, बाहर से ही हमें हेल्प करते हैं। लेकिन ये रहते अलग फ्रीक्वेंसीज में, हायर डायमेंशंस में है। अब ये किस प्रकार कांटेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो ड्रीम्स में।
जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो हमें अक्सर कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, और शायद वो एक सपना हमारी लाइफ में, अगर आप सबने एक्सपीरियंस किया हो, तो एक मैसेज दे के जाता है। मुझे छोटे छोटे मैसेजेस भी कई बार आते हैं, इनफैक्ट मेरे बिजनेस से रिलेटेड भी कोई आइडिया आ जाता है जो कि मुझे स्वप्न में आया हुआ है, और मैं उसे जब इम्प्लीमेंट करती हूँ तो वो एक्चुअली कारगर रहता है, हेल्प करता है। ऐसे छोटे-छोटे मैसेज, जिस चीज़ को लेके आप लाइफ में परेशान हो, उससे रिलेटेड वो आपको मैसेजेस देते हैं। ध्यान में आपको मेडिटेशंस में जो है मैसेज मिलते हैं। आप किसी ऐसे स्थान में चले जाएँ जहाँ उनकी ऊर्जा हो, जहाँ पर आप ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ बुद्धा एनर्जीज़ हैं, जहाँ जीसस क्राइस्ट की एनर्जीज़ हैं। ऐसी जगह जहाँ ऐसे मास्टर्स ने अपना जीवन काल जिया हो, टाइम स्पेंड किया हो, जहाँ उन्होंने जन्म लिया हो, काम किया हो। ऐसी जगह पे जहाँ उनके साथ जाते ही आप एट्यून होना शुरू हो जाते हैं। एट्यूनमेंट एट्यूनमेंट जब उनकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी एट्यून होने लगती है, उसको एट्यूनमेंट कहते हैं। तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस क्षेत्र में जाते ही एट्यून होना शुरू हो जाती है। अगर आप सब किसी भी ऐसे होली प्लेस में गए हों, आप वैष्णो देवी जाएँ, या मैं अभी 1-2 साल पहले रानीखेत के पास महाअवतार बाबा जी की केव बनी हुई है, जहाँ वो साधना उन्होंने करी थी। वहाँ जाके मेडिटेशन किया तो वो जो एनर्जीज़ फ़ील होती है, इमीडिएटली आप फ़ील कर पाते हैं कि वो अलग होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बड़े हायर डायमेंशंस के जो मास्टर्स हैं, उनकी ऊर्जा का पूरा आस-पास फ्रीक्वेंसीज़ वहाँ पे रहती हैं, और वो जाके आप वहाँ फ़ील करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी डाउन है, वो उनके साथ कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो क्या होता है जब आप उनके संपर्क में आते हो, तो आपकी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन वो बढ़ जाती है। जो लो साइड पे होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आपके चेहरे के हाव-भाव बदलने शुरू हो जाते हैं। आपका मेंटल स्टेट, मतलब आपका माइंडसेट, जो आप पहले कुछ और सोचते थे, फिर कुछ और सोचना शुरू करते हैं, या फिर आप पहले जैसे सुकून नहीं था, तो आप अचानक से आपको अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाता है। या आप ऐसा फ़ील करते हैं कि क्या रखा है इन चीज़ों में, सडन आपका माइंडसेट चेंज होता है। आपके विचार जो हैं वो बदलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप, और एक चीज़ इसमें बहुत चीज़ मैटर करती है, आपका माइंडसेट उस समय क्या रहता है। अगर आपको मास्टर संदेश दे रहे हैं या देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप डिनायल मोड में हैं, मतलब आप ऐसा बोलें कि मैं तो इन चीज़ों में नहीं मानता, मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ होता है कि हमें कोई मैसेजेस मिलते हैं, तो अगर वो मास्टर्स आपको मैसेज दे भी रहे होंगे, तो वो आपका कनेक्शन नहीं बैठेगा, आप रिसीव नहीं कर पाओगे। ऐसे में वो आएँगे, आपको संदेश दे रहे होंगे, लेकिन आप अंदर से, आपका जो एक, मे बी कई बारी एक फ़ियर भी आ जाता है कि कहीं कुछ और तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ। ऐसा कुछ अगर एनर्जीज़ आप रेडिएट कर रहे होंगे, तो आप नहीं कर पाएँगे कनेक्शन उनके साथ। कनेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, जब वो आपके पास आएँ, तो आपका शरीर, आपका विचार तैयार हो, आपका सिस्टम, आपकी मन, आपका बुद्धि, ये सब चीज़ें उनके मैसेज रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो। अगर आप लेने के लिए तैयार हैं, तो वो देने के लिए तैयार हैं। आप फ़ियरलेस स्टेट में रहें, इस चीज़ से घबराएँ ना, क्योंकि वो कभी भी हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, इनफैक्ट फ़ायदा ही फ़ायदा करवाएँगे। आपकी विचारधारा में ऐसे वो बीज बो देंगे, जिससे आपका जीवन के अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच बदलेगी तो बहुत कुछ बदल जाता है। सब शुरू से जानते आए हैं कि द पावर ऑफ थॉट्स, विचारधारा, जैसे हम सोचते हैं वैसा ही चेंज होता है। कभी हम बहुत नेगेटिव होते हैं और अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होते हैं, तो ये जब आके हमें इस तरह के संदेश देते हैं, तो हम बेटर फ़ील करना शुरू करते हैं अपने आप ही। क्यों हम कहते हैं कि आप ध्यान में बैठें, और हमारे ध्यान से हमारी जो सोच है वो पॉज़िटिव होने लगती है, क्योंकि असेंडेड मास्टर्स की वाइब्रेशंस हमें उस समय रिसीव हो रही होती है, मैसेजेस वाइब्रेशंस के थ्रू रिसीव होते हैं। तो आपके तब होती है एक रियल, वास्तविक चेंजेस, अपनी आपके लाइफ में। हमारी इंट्यूशन बढ़ जाती है, इंट्यूशन पावर, सोचने की, आगे समझने की शक्ति बढ़ जाती है। एक परिवर्तन सा आता है जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो कि ग्रेजुअल होता है। मतलब धीरे-धीरे इतना ग्रेजुअल होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि अचानक से हुआ, या एकदम से सडन चेंज नहीं होता, इतनी धीरे हो जाता है कि हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता कि हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आपके इस लाइफ टाइम में जीवन बदलना शुरू होता है। अगर आप सब लोग ध्यान में हैं,
और एसेंडेंट मास्टर्स को कभी आपने फील किया हो, कभी भी इस तरह के हम लोग कई कई सारे इंसिडेंट, हम 100% श्योर कि आप सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ अज्ञात शक्ति आई और आपको किसी मुसीबत से बचा लिया। एक्सीडेंट में स्पेशली ऐसा होता है कि बस 1 सेकंड का फर्क होता है, आप बच जाते हैं। ये सब क्या होता है, एसेंडेंट मास्टर्स के साथ आपके कनेक्शंस होते हैं। और लोक कल्याण को उनका जो काम होता है लोक कल्याण को समर्पित होता है इतना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एसेंडेंट मास्टर्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है जो अभी तक हम जान नहीं पाए थे, लेकिन इट्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारे डे टू डे रूटीन में। हमारे नॉर्मल लाइफ में वो क्या मदद करते हैं, वो सभी के लिए आते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल है उनके लिए आते हैं, या जो ध्यान करता है उनके लिए आते हैं, या जो भगवान में बिलीव करता है उनके, नहीं, वो सभी के लिए आते हैं। डिपेंड करता है कि हम उनके मैसेजेस लेने के लिए रेडी हैं या नहीं, हमारी मेंटल स्टेट रेडी है या नहीं। आज हम बैठे हैं, हम जान रहे हैं असेंडेंट मास्टर्स को, तो हो सकता है कि वो आपके आसपास ही हैं। और हम आज हमारा एक इंसाइट खुला है, हमें एक चीज समझ में आई है, तो हम इस चीज को एक रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं कि आज मुझे पता चला है अब मोर डिटेल अबाउट एंसीन मास्टर्स और असेंडेंट मास्टर्स, तो हमारा एक विचारधारा जो है और ब्रॉड हुई है। तो अब हम रेडी रहेंगे और ज्यादा इसको समझने के लिए, उनके मैसेजेस एक्सेप्ट करने के लिए। तो बेसिकली जैसे कठिन परिस्थिति में सबसे मुश्किल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको कोई राह नहीं दिखती, आपको कुछ समझ में नहीं आता कि अब तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, हेल्पलेसनेस वाली जो स्टेट होती है, तो अब वो आते हैं, आपको बाहर निकाल के ले जाते हैं। और ऐसे में फिर आपका क्या होता है, विश्वास पक्का होता है। आप जिनको भी मानते हैं तो आपको लगता है कि मेरी सुनी, कोई है जो आपको हेल्प कर रहा है, वो असेंडेंट मास्टर्स हैं। ये उस दृश्य शक्ति है जो ये बताती है कि हौसला रख, जो इस चीज से भी बाहर आ जाएगा, इस चीज को पार कर लेगा। तो लाइफ पर्पस बताने के लिए, जब हम हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, जो हम जानते हैं कि हमारा कर्म क्या है, हमने इसके बारे में भी जाना था कि हमारा, हम कैसे जाने, तो ये असेंडेंट मास्टर्स हमें बार बार वो रियलाइज करवाने के लिए भी आते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और बेसिकली जो हमारा सिस्टम है उसमें जो उच्च कोटि की चीजें हैं उसको डाउनलोड करते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। और हम जिस मोड में हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है कि जिस मोड में है, और अगर रिसेप्टिव मोड में है तो हम बहुत जल्दी इन चीजों को पकड़ भी लेते हैं। सो ये रहता है असेंडेंट मास्टर्स का और अनसीन मास्टर्स का रोल हमारी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट है। कहने को हम लोग ये बोलते हैं कि जब हम ध्यान कर रहे हैं कि बहुत सारे मास्टर्स हम हमारे साथ हैं, तो आई थिंक आज के बाद ये सब क्लियर होगा कि हम किन मास्टर्स की बात कर रहे हैं, कौन हमारे साथ है। वो आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपके इष्ट हो सकते हैं, वो आपके जैसे कुल देवी कुल देवता जिनको हम मानते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके साथ हर समय एक शक्ति जुड़ी रहती है। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो आज हम जो ध्यान करेंगे और इस चीज को समझ के करेंगे कि जब भी हम अब ध्यान की कंडीशन में, स्पेशली जब मेडिटेटिव कंडीशन में होते हैं, तो वो अज्ञात चमत्कारिक शक्ति हमारे आसपास होती है। बस उसको एक्सेप्ट करना है, अपना रिसेप्टिव मोड ऑन करना है कि जो होगा मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी, और वो मेरे अच्छे के लिए होगा। और डर का या जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो मैं अगर नहीं रखूंगा मन में, तो वो हमें जल्दी रिसीव होगा। तो आज का ध्यान ना आप अपने असेंडेंट मास्टर्स को याद करते हुए उनका नाम लेकर स्टार्ट करेंगे। आप सब पोजीशंस ले लें, आनापानसती ध्यान करेंगे और 40 मिनट्स का एक इंटेंस ध्यान करेंगे। तो मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, जस्ट 1 मिनट।
आज हम सब ध्यानी मिलकर एक ग्रुप मेडिटेशन में इस इच्छा के साथ बैठेंगे कि हमारे सारे असेंडेड मास्टर्स या अनसीन मास्टर्स हमारे साथ ध्यान करेंगे और हमें हमारे जीवन के बारे में संदेश देंगे। तो आप सब ध्यान की अवस्था में आ जाइए। आनापानसती ध्यान करेंगे। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। उसमें हम लेग्स क्रॉस करके बैठते हैं, यानी आलती पालती सुखासन में। इन केस लेग्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो एक के ऊपर एक करके बैठेंगे। अपनी उंगलियों को आपस में ऐसे फंसा लेंगे, गोद में रखेंगे और धीरे से बड़े ही शांत मन से अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस पोजीशन में आने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। अपनी नासिका के 2 छिद्रों पर ध्यान देंगे। हर सांस जो आप भीतर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, उस पे फोकस करेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ऑब्जर्व कीजिए। हर भीतर जाती हुई श्वास, हर बाहर आती हुई श्वास को। इस दिन का ये पहर, ये पल, ये क्षण हम सब के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि इस समय हम खुद के साथ साथ अपने हायर डायमेंशन से जुड़े हमारे मास्टर्स, उनके साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। आप ध्यान में करेंगे अपने पूजनीय गुरु को, अपने कुल देवी देवता को, या फिर छोड़ दीजिए कोई भी हायर डायमेंशन से कुछ कोटि की आत्मा आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। बस आप एक रिसेप्टिव मोड में आ जाएं और उनको इनवाइट करेंगे। हम बोलेंगे, माय डियर असेंडेड मास्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ, करती हूँ। आप आइए, मेरे साथ ध्यान करें और जो भी जरूरी है मेरे लिए, वो संदेश, वो मैसेज आप मुझे इस ध्यान के सत्र में प्रोवाइड करें। मैं आपका स्वागत करता हूँ, करती हूँ। धन्यवाद। ऐसी छोटी सी प्रार्थना के साथ जब हम बैठते हैं तो हमारे मास्टर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इस ग्रुप मेडिटेशन में चाहे हम इंटरनेट के द्वारा जुड़े हुए हैं, लेकिन सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। सामूहिक ध्यान की ऊर्जा एक इंडिविजुअल ध्यान से 3 गुना ज्यादा होती है और हमारे मास्टर्स हमारे साथ इजीली जुड़ पाते हैं।
इतनी पॉजिटिव ऊर्जा ये ग्रुप से रेडिएट हो रही है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई तरह के चेंजेस, कई तरह के बदलाव, कई तरह के मैसेजेस हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। हर भीतर जाती हुई सांस, हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। कोई भी सांस बेकार ना जाए। हमारी हर एक श्वास एक कड़ी है दूसरी श्वास के साथ। तो अगर हम एक भी श्वास पर ध्यान देना छोड़ देते हैं तो वो कड़ी टूट जाती है और फिर दोबारा से कड़ी दर कड़ी ध्यान करना शुरू करते हैं। तो कोशिश करें एक भी सांस न छूटे। इंडियन मास्टर्स आ चुके हैं। वो आते हैं हमें संदेश देने के लिए, हमारी विचारधारा को सही राह दिखाने के लिए, लाइफ पर्पस को बताने के लिए। हमें उन पर विश्वास पक्का करने के लिए, हमें हौसला देने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए। ये विश्वास रख, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है और अननेचुरली या जबरदस्ती उनको ढूंढने का प्रयास नहीं करना है। वो अपने आप अपना काम इतनी स्विफ्टली, इतना ग्रेजुअली कर देंगे कि आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर ध्यान दीजिए। ऑब्जर्व करेंगे अपनी सांसों को, इस तरह से आपकी सांसें चल रही हैं। आपकी सांसें मध्यम हैं या तेज गति से चल रही हैं। आपका दायां स्वर एक्टिव है या फिर बायां स्वर एक्टिव है या फिर दोनों स्वर चल रहे हैं। आपकी सांसें कोमल या फिर तेज गति से, जो भी है उसे चलने दें। कुछ भी अननेचुरली उनमें बदलाव लाने की कोशिश ना करें। आपको प्राणायाम नहीं करना, बस प्राकृतिक सांसें और उन पर फोकस। पत्री जी हमेशा कहते थे, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, योर सॉफ्ट टेंडर इनोसेंट ब्रेथ।
अपने हायर सेल्फ मास्टर्स से जुड़ते ही आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी कंपन बढ़ जाती है। इट रेजेस योर वाइब्रेशंस। आप एक सुकून सा महसूस करते हैं, एक इजीनेस बॉडी में, रिलैक्स। आपके मेंटल स्टेट में परिवर्तन होता है, आपके विचार बदलने लगते हैं। जो भी विचार इस समय आपके दिमागों में, आपके मन में आ रहा है, अगर वह पॉजिटिव है और आपके अच्छे के लिए है, तो ये विचार, ये मैसेज आपको यूनिवर्स के द्वारा भेजा जा रहा है। आपके असेंडेड मास्टर्स आपको संदेश दे रहे हैं। आप उसको पूरे तहे दिल से रिसीव कर रहे हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। हर भीतर जाती हुई सांस, उसकी कोमल शीतलता को महसूस करते हुए, हर बाहर आती हुई श्वास, कोमल गर्माहट को महसूस करते हुए इस कड़ी को जोड़े रखें। इस सांसों के द्वारा बन रही इस चेन को टूटने न दें। जब आप 5 से 10 मिनट कंटिन्यूसली अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आपका मन बिल्कुल शिथिल, शांत, आपका शरीर स्थिर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी अवस्था में आपके सर का ऊपरी भाग, आपका ब्रह्मरंध्र, क्राउन एरिया खुलने लगता है दिव्य ऊर्जा को रिसीव करने के लिए। वही दिव्य ऊर्जा जो आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी पर हो रहे हर मिसमैनेज्ड चीज को सुचारू रूप से ठीक करना शुरू कर देती हैं। आपके शरीर के कोर में जाकर, एक एक कोशिका, एक एक सेल के अंदर जाकर उन सेल्स को जीवित कर रही है, उनको काम पर लगा रही है। साथ ही साथ अच्छे विचार, अच्छे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं। इतनी शक्तिशाली और कन्वीनियंट प्रक्रिया, ध्यान की अवस्था, यहाँ बैठे बैठे हमें कहाँ तक लेकर जा सकती है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रहने दें। विचार तो आएंगे, विचारों का काम है आना और चले जाना, बस हमें अटकना नहीं। एक दृष्टा बनकर, एज अ स्पेक्टेटर, उन विचारों को केवल देखें, उनमें उलझे नहीं।
वह विचार खुद ब खुद कुछ क्षणों बाद गायब हो जाएगा। फिर एक नया विचार, फिर एक नया विचार। लेकिन अगर हमारा ध्यान अपनी सांसों पर रहेगा तो विचारों की गति भी कम होती चली जाएगी। और हम एक कनेक्शन सा महसूस करेंगे किसी बाहरी दुनिया से। वो एक उच्च कोटि का मास्टर आपकी प्रगति के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। वह भी चाहते हैं कि आप उनकी तरह आरोहण करें, प्रगति करें, ऊपर की ओर बढ़े। जिस तरह से वह बढ़े हैं, आप भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तेज गति से करें। कई सारे जन्मों का एक निचोड़ आपको एक ऊपर लेवल पर ले जाता है, जहां से नीचे आने की संभावना नहीं। इट्स अ वन वे रूट, ऊपर और ऊपर, आगे और आगे। जो भी कुछ हम एक जन्म में सीखते हैं वो हमें अगले जन्म में एक लेवल ऊपर लेकर जाता है। तो कोशिश करें जितना ज्यादा ज्ञान और ध्यान हम अर्जित कर सकते हैं एक ही जन्म में, तो हमारे जन्म लेने की संख्या, उसकी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती चली जाएगी। और ये जीवन यात्रा का चक्र हम हजारों जन्मों से लेकर हो सकता है 400-500 जन्म में ही कंप्लीट कर लें। ये सब हमारे अपने हाथों में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही रखेंगे। खुद को ऊपर की ओर उठाने के लिए अपने आसपास के लोगों को, उनकी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाने के लिए, अपने ऑरा को, उसका दायरा बढ़ाने के लिए, जैसे जैसे आप ध्यान में उन्नति करते चले जाते हैं, आपके लिए आसान हो जाता है मास्टर्स के मैसेजेस को रिसीव करना, डिकोड करना और उसे अपने जीवन में यूज करना। तो जब भी आप ध्यान में बैठे तो एक छोटा सा इनवाइट अपने असेंडेंट मास्टर्स को अवश्य दें। अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखेंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पर पूरा फोकस।
आप चाहें तो गिनती भी कर सकते हैं सांसों की। वह आपको जोड़े रखता है, कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। हर भीतर जाती हुई सांस एक क्षण भर का अंतराल और बाहर आती हुई सांस का एक चक्र। तो आप चाहें इन चक्रों की काउंटिंग भी कर सकते हैं अपना ध्यान बिठाने के लिए। धीरे धीरे आपके मन को, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को, आपके शरीर के सिस्टम्स को इसकी आदत पड़ जाएगी। अपने शरीर के आसपास ऐसा महसूस होना कि कोई दबाव है हवा में, कुछ चेंजेस हैं आसपास, कोई भीनी भीनी खुशबू जैसे फूलों की, शरीर में ठंड लगना, रोंगटे खड़े होना या फिर गर्मी लगना, पसीना आना, ये सब उस दिव्य ऊर्जा, उन हायर फ्रिक्वेंसीज का होने का एक एहसास है। इन हायर असेंडेड मास्टर्स के नीचे बहुत सारे मास्टर्स काम कर रहे हैं। आपको कुछ कोटि की एनर्जीज आपके शरीर में, आपके मन में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार का कोई संदेश ध्यान अवस्था में नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो उससे उदास नहीं होना है। हो सकता है आपकी वाइब्रेशंस स्थिर ना हो, रिसेप्टिव मोड में ना हो, तो स्वप्न अवस्था में, ड्रीम स्टेट में आपको आपके मैसेजेस जरूर डिलीवर होंगे। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, किसी मंदिर में जाकर या गुरुद्वारे, चर्च, ऐसी जगह जहां पर पॉजिटिविटी मिलती है, वहां जाकर आप 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान करें। आप महसूस करेंगे एक अट्यूनमेंट, एक कनेक्शन, कुछ अलग सा एहसास, क्योंकि ऐसे स्थानों पर, ऐसी जगहों पर असेंडेड मास्टर्स पे, हमारे ईष्ट के, हमारे गुरुओं के
हमारे भगवानों की ऊर्जा फैली होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी उस क्षेत्र में जाते ही एट्यून होना शुरू हो जाती है। फर्क आप महसूस खुद करेंगे। अपने असेंडेड मास्टर्स के साथ रोजाना जुड़ने के लिए कोशिश करें। एक ही जगह पर, एक ही समय पर हर रोज ध्यान करें, तो आपके आने से पहले ही असेंडेड मास्टर्स वहां पहुंच जाते हैं। बस जुड़ने की मनोस्थिति होनी चाहिए। कठिन परिस्थिति में भी वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। हमारे सोल प्लान में भी उनका रोल पहले से ही निर्धारित होता है कि जब जरूरत होगी वो आ जाएंगे आपको बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। हम सब ध्यानी आज इकट्ठे हैं, एक साथ ध्यान कर रहे हैं, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए या फिर सेवा के लिए। जो भी है, यह सब हमें आगे ले जाने के लिए है। ऊपर बढ़ना, ऊपर की ओर आरोहण करना, यही सृष्टि का नियम है। और हम सबका जीवन नियमों के अनुसार चलता है, चाहे हम उन नियमों को जाने या ना जाने। सबका जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है। कुछ धीमी गति से बढ़ रहे हैं, कुछ तेज गति से ध्यान को अपनाकर, ज्ञान को अपनाकर, स्वाध्याय को बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी भी क्षण, किसी भी विचार के द्वारा आप अपने ध्यान से विचलित होते हैं, तो पुनः पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए।
आप स्वतः ही उस हायर एनर्जी से जुड़ जाएंगे। और अगर आप इस समय गहरे ध्यान में हैं और आपको अपनी सांसों का बोध नहीं, तो अपनी सांसों को ढूंढने का प्रयास ना करें। जस्ट गो विद द फ्लो। आगे गहराई में और गहराई में बढ़ते चले, बिना किसी डर के, बिना किसी इफ एंड बट के, बस बढ़ते चले। हमारे असेंडेड मास्टर्स, हमारे अनसीन मास्टर्स आज काफी खुश हम सब लोगों से, क्योंकि आज हमने उनके बारे में जाना और उनको अब महसूस भी किया और समझ पाए कि क्या योगदान है उनका हमारे जीवन में, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों आते हैं ये हमारे पास और क्या मोटिव होता है। हमारे मास्टर्स का केवल एक ही प्रयास, एसेंशन, 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 ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना और ऊपर की ओर बढ़ना। भौतिक जीवन में हम बहुत प्रगति कर रहे हैं हर क्षेत्र में, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति सही मायने में वास्तविक प्रगति होती है। लास्ट 5 minutes। इस जीवन के काल में आध्यात्मिकता को अपनाकर हमने अपनी आत्मा की यात्रा को सही मोड़ दिया है, सही राह चुनी है। आप गर्व महसूस कर सकते हैं, अपने कंधे को भी थपथपा सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं कि ये स्टेप आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन रहा है। बहुत डिसीजंस लिए हैं इस जीवन काल में, लेकिन ध्यान की ओर मुड़ना आपकी आत्मा की यात्रा का सबसे ज्यादा जरूरी
डिसीजन। ये एक पहला स्टेप आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का। ये आपका निजी एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा कि जो लोग ध्यान नहीं करते या जो आध्यात्मिकता में बिलीव भी नहीं करते, आप उनसे कितने अलग हैं। आपकी विचारधारा, आपका माइंडसेट कितना अलग है। लास्ट 2 मिनट्स लेकिन ऐसा भी नहीं है आप उन लोगों से जो ध्यान नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को उनसे बेहतर या फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी जीवन यात्रा है और आना तो सभी को है। अभी नहीं तो अगले कई जन्मों में। आप अपनी गति से आगे बढ़ते चलें। हम केवल कोशिश कर सकते हैं। बाकी हर एक आत्मा की अपनी एक जर्नी है जो अपने समय पर, निर्धारित समय पर पूरी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े असेंडेड मास्टर्स को, अनसीन मास्टर्स को, हायर एनर्जीज को, हायर सेल्फ्स को प्रणाम करते हुए हम वापस आ जाएंगे अपनी जागरूकता में। उनको धन्यवाद करते हुए, थैंक यू सो मच माय डियर मास्टर, मेरे गुरु जी, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे कुल देवता, मेरी कुल देवी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथ पैर हिला लेंगे और अपनी हथेलियों को हल्का सा रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। हम सब धन्यवाद करते हैं असेंडेड मास्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही हाई ऊर्जा महसूस हो रही थी। आई एम होपिंग कि आप सबको भी ये ऊर्जा महसूस हुई होगी। सो अगर आप सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप बताएं, शेयर करें। ये भी एक फैक्टर है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, दूसरों को बताना। इसमें कुछ भी घटता नहीं है, बढ़ता ही है।
तो ध्यान स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के 3 जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स इस ध्यान, ज्ञान और स्वाध्याय, इसके साथ साथ चौथा जो है वो अपना सज्जन संगत्य यानी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। जी अजय मोरी जी। जी मैडम, आत्मवंदन। सो सर। आज आपने जो मास्टर्स के बारे में बताया ना, काफी बार ऐसी फील हम करते हैं कि हमारी लाइफ जर्नी में कितनी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति एक छोटा सा रोल प्ले कर जाता है। फिर हम आगे जाके सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति इस समय पर ये काम नहीं करता तो मैं ये जर्नी यहाँ तक नहीं पहुंचा पाता। एग्जैक्टली। सो आई ऑलवेज फील कि वो जो व्यक्ति जो है वो टाइम पे वही वक्त पे हमारे लाइफ में किसी के द्वारा भेजा गया है। तो ये होता है मास्टर का सपोर्ट। मैंने पढ़ा है डॉक्टर ब्रायन वेस की बुक्स में कि मास्टर्स का रोल क्या होता है, एंड आज आपसे डिस्कशन होने के बाद थोड़ा और क्लैरिटी आया है। जी जी। बट ये अनुभव हर बार होता है कि कोई ना कोई आता है, आपको जब सपोर्ट की जरूरत होती है कोई छोटी सी चीज वो करके चला जाता है, जिससे एक जर्नी को नई दिशा मिल जाती है। तो वो रेगुलर होते रहता है, एंड ये फील हम कभी एक्नोलेज करते हैं कभी नहीं करते हैं, बट इट इज अ प्रोसेस और ये लाइफ टाइम रहती है। कोई ना कोई साथ रहता है, कोई ना कोई सपोर्ट करता ही है। तो ये बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत बार ऐसा हुआ है। जी मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स की आप शायद बात कर रहे हैं, बुक मैंने भी पढ़ी थी जी बहुत साल पहले। जी जी जी। और आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से इंस्टेंसेस दिए हुए हैं। और अगर अपनी पूरी लाइफ की जर्नी एक बार इवैल्यूएट करें, अगर आप सोचें कि आप फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में और आगे आपको 11th क्लास में सब्जेक्ट भी चूज करने हैं, तो कोई ना कोई आपको दिशा दिखाता है कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो वहीं से आपकी लाइफ जर्नी चेंज हो जाती है। तो ये छोटे छोटे डिसीजन जो लाइफ में आते हैं वो मास्टर्स के द्वारा ही हमारे दिमागों में, हमारे लोगों के द्वारा भेजा जाता है। तो पूरी लाइफ अगर इवेलुएट करें तो कितने सारे मैसेजेस हमें मिले हुए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम कहीं ड्राइव भी कर रहे हो और रास्ता किसी से पूछे, तो जो रास्ता बता दे जाने के लिए और वो सही रास्ता मिल जाए, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो जी आपकी बात बिल्कुल। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर मुझे आपने अच्छा याद दिलाया। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। और इसमें आप अपने मास्टर्स से अपने आपके हायर सेल्फ, आप मास्टर्स को हम इंग्लिश वर्ड जरूर बोलते हैं, लेकिन आप जिनको भी मानते हैं और जानते हैं कि वो शक्ति है और वो आपके साथ जुड़ी हुई है, आप क्यों उनके साथ जुड़े हैं, ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक जो संबंध रहते हैं। लेकिन आप जिस भी घर में, जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं, वो आपको यही बताने के लिए है कि एक शक्ति है ऊपर जो आपके साथ हर समय जुड़ी हुई है। बस हमें जुड़ने के लिए एक रिसेप्टिव मोड में आना होता है। जी जी। थैंक यू सो मच सर थैंक यू। शेयर करने के लिए। इट्स रियली नाइस ऑफ यू, आपने शेयर किया। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पत्री जी ने हमेशा बोला है कि अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें ध्यान के बारे में शेयर करने से आपका तो जो बढ़ोतरी होती है, जो लोग सुनते हैं उनको मोटिवेशन से वो और एक्साइट होते हैं, तो वो बहुत बड़ा रोल आप प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू शेयरिंग। बिल्कुल। थैंक थैंक यू। यू। रूपा जी। नमस्ते रचना जी, गुड मॉर्निंग। तो आज का ध्यान काफी ऊर्जा वाला था जी और बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने शुरू किया ना, वैसे ही सबसे लाइक मेरे नेक में कुछ ऐसे वाइब्रेशन होने लगे और बीच में तो सर के पीछे बहुत हो रहा था। तो काफी ऊर्जा वाला था। सारे मास्टर्स आए हो गया फिर। वो उनकी तो वाइब्रेशन थैंक यू। फील करते हैं। और हमारे देखो, हम 7 चक्रों के बारे में जानते हैं ना, कुछ ऐसे भी हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र होते हैं, छोटे 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 जगह जगह होते हैं, तो वो एक्टिव होते हैं। तो वो फीलिंग आती है कि हो सकता है कि यहाँ पे थाइमस ग्लैंड के आसपास चक्र होता है, वो एक्टिव हो रहा है। तो ये सब ऊर्जा उन्हीं आपकी जो भी हो रहा है, इट्स एवरीथिंग फॉर गुड। तो अच्छा है अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ फील हुआ है, तो इट्स तो वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, आप बहुत टाइम के बाद आए आई थिंक मैंने आपको। क्योंकि मेरा टाइम डिफरेंस थोड़ा हो जाता है, मैं यूएसए में हूँ, तो फिर मैं यूट्यूब से कर लेती हूँ, बट मैं तो वो थोड़ा हो जाता है। ओके ओके, नहीं थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग मैम। यू वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। और कोई ध्यानी, कोई मेरा दोस्त कुछ किसी तरह की कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। हर सिद्धि जी अनम्यूट करेंगे। आत्मवंदन रचना जी। मैम।
बहुत ही हाई वाइब्रेशन थी ध्यान में, बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। हाँ, हम जो आपने जो बात बताई ना, तो वो एक एक जो पुरानी चीजें रिकॉल होती है। जैसे मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है, तो उसमें बताया गया है जैसे लाहिरी महाशय को जॉब में ही उनका ट्रांसफर हो गया और वो हिमालय कहाँ पहुंच गए, महाअवतार बाबा जी से मिले, उनका जो पर्पस था उनको बताया, एंड देन फिर वापस से उनका वही जगह जहाँ जाना था वहां वापस आ गए जॉब से। तो उनको उस वक्त महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि तुम डायरेक्टली नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है ऐसा। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कई बार, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बिल्कुल आपके ये जो विजडम सेशंस होते हैं ना, तो हमें वो सारी छोटी छोटी चीजें याद आती है, हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो कनेक्ट कर पाते हैं और बहुत और विश्वास और गहरा होता है कि नहीं, हम अकेले बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं से हमेशा सपोर्ट मिल रहा है। तो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आपकी मुझे इस बुक से ये भी याद आया कि हमारे जो मास्टर्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि क्या चीज हमें रोक रही है ऊपर जाने के लिए। तो अगर आपने वो बुक पढ़ी थी तो आपने देखा होगा कि वो चाहते थे कि मुझे एक महल में रहना है। उनकी एक इच्छा थी जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं बढ़। का गोल्ड और वो सब, वो पूरा डिस्क्रिप्शन वो बहुत बढ़िया था। उन्होंने एक दिन के लिए वो महल क्रिएट किया उनके लिए, वो उसमें रहे और उनकी वो इच्छा पूरी हो गई। तो अब उन्होंने कहा कि अब तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो इच्छा रोक रही थी उनको आगे बढ़ने के लिए। तो मास्टर्स इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारा विश्वास आज जो वाइब्रेशन, मुझे अभी भी बहुत सारे गूजबम्स हो रहे हैं बात करते करते, कि हमारे साथ आज हम सब ने इकट्ठे उनको इनवाइट किया। हर कोई होते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में बैठते हैं और इकट्ठे इनवाइट करते हैं तो सारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा सबको फील होता है, वाइब्रेशंस फील होती है। और मतलब नहीं भी हो तो मतलब ये होता है कि एक एक सिक्योरिटी फील होती है कि कोई है हमारे साथ, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारी छोटी सी छोटी इच्छा बहुत का ध्यान ज्यादा रखने। सुकून मिलता है ग्रुप एनर्जी में, जब भी हम ध्यान करते हैं ना, तो वो मॉर्निंग अलग ही होती है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? ओके, तो मैं ये सेशन एंड करती हूँ। एंड अगले संडे दोबारा मिलूंगी मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, और कुछ और अपने इंसाइट्स को, अपने विजडम को, उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड करेंगे, कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैव अ गुड डे।